हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा होता है कि हम लोग 100 डेज का चैलेंज लिए हैं क्लास 10th के लिए। आज डे 4 का पार्ट 3 वीडियो लेके आ गया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब अभी तक हमने क्या क्या किया है। डे 1 में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट 10 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे। हम लोग का पहला चैलेंज ये है कि 4 मार्क्स से जितने भी लास्ट 10 बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आए हर एक चैप्टर का करेंगे। तो अभी तक हमने टेक्नोमेट्री कर लिया है, मेंसुरेशन कर लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है और कंसोमेट्री कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि आज डे 4 में हम लोग का हो गया। तो मैं चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक डे 3 तक का चैलेंज पूरा कर लिए हैं, फटाफट कमेंट कर दें। और डे 4 का भी चैलेंज करने के लिए आई होप आप लोग रेडी है और कर भी चुके रहेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 का पार्ट 3 अभी आपको मिल जाएगा। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं डे 3 में डे 4 में। डे 4 में 3 क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी। अभी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। जुलाई 2023 में क्वेश्चन आया था, बहुत हलुआ सा आया था 4 नंबर के लिए। क्या आया था देखो, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू पॉइंट M and N which intersect in point Q, measure the length ऑफ सेगमेंट PQ। लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ क्या करना है, मेजर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं चलो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, रफ डायग्राम। सर्कल बना लिया, ठीक। और सोचो कि इसका सेंटर क्या दिया, विद सेंटर P। सेंटर क्या ले लिया, P विद सेंटर P। ड्रॉ कॉर्ड MN, एक कॉर्ड ड्रॉ करना है जिसका कॉर्ड MN, सोचो कि मैंने कॉर्ड MN ड्रॉ कर दिया जिसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया MN। अब आगे क्या बोला है, ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू पॉइंट M and N। M and N से हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है M और N से, ठीक। रफ डायग्राम है तो ज्यादा उतना। उसके बाद क्या बोला है, विच इंटरसेक्ट इन पॉइंट Q। जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या दे देंगे, क्या दे देंगे, Q। तो इसका नाम दे दिया Q। आगे क्या बोला है, मेजर द लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ। मतलब हमको क्या मेजर करना है बेटा, ये P से Q तक का लेंथ, ठीक है। ऐसा कुछ बनाने वाले। ये हो गया अपना तो रफ डायग्राम। इसका नाम दे दो कुछ ऐसे सेगमेंट का। LM, ठीक। इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, और साइड में रख देता हूं यहां पे। चलो तो सबसे पहले क्या करना है, हमको राउंडर लेना है। 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके क्या कर देना है, हमको सर्कल ड्रॉ कर देना है। राउंडर ले लिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके क्या कर देना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। 3 सेंटीमीटर हम लोग क्या करना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं इसका सेंटर क्या दिया, P, तो P लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया अपना सेंटर। अब इसको हमने क्या बना दिया, 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया, ठीक। समझ में आया इतना, बहुत इजी है। अब क्या करना है, कॉर्ड ड्रॉ करना है जिसका लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या करना है, रूलर ले लेना है, स्केल, और बना देना है। थोड़ा इसको छोटा कर ले, फोर सेंटीमीटर का हमको कॉर्ड बनाना है।
तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का कॉर्ड। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लो, ये 4 सेंटीमीटर का कॉर्ड। ठीक, तो इसका नाम क्या है, एम और एन, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एम एन, एम और एन, राइट। अब क्या करना है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू पॉइंट एम एन एन। इससे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो क्या करना है बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट एम से पास होना चाहिए। ऐसा बोला क्या, विदाउट यूजिंग अ सेंटर या यूजिंग अ सेंटर, नहीं, तो कैसे भी यूज करते हैं, यूजिंग सेंटर ज्यादा इजी होता है, यूजिंग सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना है पॉइंट एम से। ठीक, सेम पॉइंट एन से भी ड्रॉ कर देंगे। कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको क्या लेना है, राउंडर लेना है। पॉइंट एम या एन पे जहां भी पहले रखना चाहो वहां रख के क्या करेंगे, कितना भी बड़ा का कितने भी लेंथ का, रेडियस से थोड़ा छोटा लेना, सर्कल के बाहर ना जाए, रेडियस से बाहर ना जाए, आर कट कर देना है। उतने नीचे भी मतलब एक सेगमेंट अपने बनाना है, सेम आर्क दूसरे साइड भी कट करना है, लेंथ चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब ये एक सेगमेंट बन गया, क्या बन गया, हमको सेगमेंट बन गया। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम दे दो ए और बी। ए बी। अब क्या करना है बेटा, यहां पे रखना है और मोर देन हाफ आधे से ज्यादा लेना है। इधर भी आर कट करना है और इधर भी आर कट कर दिया, यहां पे भी सेम अपोजिट साइड में भी। तो थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, अभी बी पे रख के भी क्या कर देना है, आर कट करना है। ठीक, तो आर कट कर दिया। अब सेम ए पे भी रख के कट करना है, सेम लेंथ का ए पे भी रख के कट करना है, लेंथ चेंज नहीं करना है। ठीक, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है, पॉइंट ए पे रखना है, अब इस साइड भी कर देना है। हो गया, अब क्या कर देना है, यहां से लाइन ज्वाइन कर देना है स्केल से। आप, हमें तो डायरेक्टली लाइन लेके कर रहा हूं, आप लोग स्केल से क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, इस लाइन को मैं तो सीधा भी कर दूंगा। तो कहां से पास हो रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट किया है वहां से, मतलब इधर से यहां से दोनों से पास होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा यहाँ नीचे। ठीक, परफेक्ट, राइट। तो क्या लिखे थे हम लोग, इसको एम, तो हो गया लाइन एम, तो इसको दे देंगे एम। ठीक है, आप तो एक ही कलर से लिखने वाले। ठीक, अब सेम प्रोसेस यहां करना है, सेम ऐसे आर्क इधर भी कट करना है, पॉइंट एम पे रखना है,
कितना बड़ा भी आर्क इधर कट करना है और सेम आर्क ऊपर कट करना है उस साइड रख के। ठीक, अब एक सेगमेंट बन गया, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप लोग, ई एफ दे दो, ई और इसका नाम दे दो एफ। ठीक, अब इसका मोर देन हाफ आपको लेना है, क्या लेना, मोर देन हाफ। जो सेगमेंट ई एफ है इसका मोर देन हाफ लेना है, मोर देन हाफ है नहीं, मोर देन हाफ। अब इस साइड आर कट कर देना है, सेम दूसरे साइड में। टेंजेंट ड्रॉ करना तो अभी हम सबको आ ही गया रहेगा। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं जैसे दिखाई दे, थोड़ा ऊपर। ठीक, अब सेम दूसरे साइड पे, यहाँ पे ई पे रख के कट करना है। आर का लेंथ चेंज नहीं करना है, ऊपर फिर नीचे दूसरे साइड में। चलो, तो नीचे भी कट करना है। अब बेटा देखो क्या करना है, यहां से लाइन ड्रॉ कर देना है। तो मैं एक लाइन ले रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, इनसे क्या करेंगे, लाइन पास कराएंगे जो कि एग्जैक्ट इसको टच करके जाएगी। ठीक, थोड़ा सा इधर है तो इसको थोड़ा इधर कर देंगे, थोड़ा अंदर जा रहा है। ठीक है, ऐसा आपको आएगा। अब जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या लिख देंगे, क्यू। ये क्या हो जाएगा, क्यू। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अपने को पी क्यू क्या करना है, लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ पी क्यू का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ज्वाइन कर देना है और क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने इसका नाम क्या दिया था, एल, रफ डायग्राम में, तो इधर भी क्या कर देंगे, एल दे देंगे, एल। तभी मैं इस क्या लेंगे, रूलर लेंगे, तो इसको मेजर करके लिखना है कि पी क्यू का लेंथ कितना है, पी क्यू का लेंथ कितना है। तो अब देख रहे हैं एग्जैक्ट 4 आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे ले लो तो फिर मेजर करने में इजी होगा। एकदम एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों, देख मेजर करके देख लीजिए। 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4। पी क्यू का लेंथ कितना आ गया, 4। आप भी बनाएंगे तो 4 सेंटीमीटर ही आएगा, बस रॉन्ग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे एकदम थोड़ा टच करना चाहिए, अंदर से गया ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, अदरवाइज चलेगा। सेम प्रोसेस करना आपको। तो यहाँ क्या लिखना है, 4 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, इसको छोटा कर लो थोड़ा सा मैं, ये कंस्ट्रक्शन आपका हो गया। आपको यहां लिखना है देयरफॉर लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर।
राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये आपका 4 मार्क्स का आया था जुलाई 2023 में, कुछ ज्यादा है नहीं, बस उसको डायग्राम ड्रॉ करके बाद में उसको मेजर करना, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। क्वेश्चन क्या है पता है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या बोला है, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, और जिसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है ओ है, सेंटर ओ है। आगे क्या बोला है बेटा, ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट PA एंड PB थ्रू द पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। एक पॉइंट P है सर्कल के आउटसाइड में, वहां से क्या बनाना है अपने को, सेगमेंट PA एंड PB, टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट P से। एक बाहर पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी हो सकता है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, P दिया, पॉइंट P ही दिया ना, तो P होगा। यहां से क्या करना है बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट PA, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट सेगमेंट PA एंड PB। ठीक है, PA एंड PB, ये हो गया A, ये हो गया B। आगे क्या बोला है, हाँ, थ्रू द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल सच दैट एंगल P, देखो APB, ये जो एंगल है वो कितना है 70 है। कितना है बेटा 70, कितना है 70 डिग्री। अब बहुत हलवा है, क्या करना पड़ेगा अपने पता है, देखो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस तो होता ही ना इतना, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 70 90 90। ये एंगल अपने को क्या करना है, सॉल्व करके निकालना है। कितना आएगा बेटा, तो कितना आएगा 110 आएगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 90 ये 90, 180 हो गया, और 70 250 कितना हो गया 250, तो 360 में से 250 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 110। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्ट करना। तो ये हो गया अपना रफ डायग्राम, ऐसा रफ डायग्राम बनने वाला है। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है बेटा, पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, पहले लिखेंगे सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर O। अब यहां क्या है बेटा, सेगमेंट OA is perpendicular to segment PA and segment OB is also perpendicular to segment PB। और रीजन दोनों का सेम ही है। रीजन क्या है, बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। बाय टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप वहां पूरा लिख भी सकते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल OBP इज आल्सो 90 डिग्री। अगर हम ये डायरेक्टली नहीं लिखते तो यहीं पे डायरेक्टली बाय टेंजेंट थ्योरम लिख सकते हैं। 90 कैसे है, बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, अब क्या होगा, आगे क्या लिखा है, एंगल APB इज गिवन दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेटरल APBO, इन कोऑर्डिनेटरल APBO क्या लिखेंगे, इन कोऑर्डिनेटरल APBO देखो सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटरल क्या होता है 360। क्या होता है बेटा 360। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल प्लस ये प्लस ये प्लस ये,
एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 360। सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो मेरे प्यारे बच्चों ए ओ बी अपने को फाइंड आउट करना है। ये कितना है 90, ये कितना है 70, ये कितना है 90 इक्वल्स टू 360 इक्वल्स टू 360। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी 90 कितना 180 और 70 कितना हो जाएगा 250 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो यहाँ पे प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा बेटा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस 250 कितना हो जाएगा बेटा 110 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 110 डिग्री। ठीक, अब जाके हमको क्या करना है कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है बेटा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो मैं सॉल्व किया हूं ना इसको सेलेक्ट करके उस साइड कर दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस यहां ले लेते हैं। तो अभी समझ में आ गया ना आप लोग को ये। इसको मैं थोड़ा बाजू में रख दे रहा हूं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब इसका फाइनल इमेज बनाएंगे, फाइनल डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या है रेडियस, जिसका रेडियस कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या ले लेंगे राउंडर ले लेंगे, राउंडर आ गया। तो अब 3 सेंटीमीटर का हम लोग क्या बनाएंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम लोग क्या बनाएंगे सर्कल। रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर क्या कर देंगे सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर क्या है बेटा ओ। ये क्या हो गया सेंटर क्या है ओ। तो सर्कल बना देते हैं। ठीक, इसका सेंटर ओ है। अब आगे क्या बोला है एक पॉइंट P है, वहां से क्या करना है अपने को इसको टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे दिया है आपने टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं समझो कि टेक्स्ट बुक पे क्या दिया डिस्टेंस दिया रहता है। यहाँ पे देखो इसीलिए हम लोग ने ये एंगल को निकाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे एक रेडियस बना लेंगे इसका। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं सेगमेंट सोचो कि एओ बना लिया, ओए क्या बना लिया ओए, तो 3 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, अब क्या लेंगे हम लोग को डी लेना है। ठीक, ले लिया डी आ गया, इसको हटा दे रहा हूं कुछ देर। राइट, अब देखो बेटा ये कितना लेना है हम लोग को। सही है, कितना डिग्री है 110 डिग्री। देखो ए ओ बी कितना 110, तो यहां से 0 से देखेंगे 110 किधर आ रहा है इधर। तो 110 डिग्री, अब इसको हटा दिया 110 डिग्री यहां आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी। क्या दे देंगे बी। ये हो गया एंगल ए ओ बी, कितना हो गया 110 डिग्री। समझा, बहुत इजी है ना। चलो अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे रख के इस पॉइंट पे रख के आपको 90 डिग्री बनाना है।
और यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री होगा, राइट? कितना हो गया? 90 डिग्री। बाहर का मिटा सकते हो, नहीं मिट रहा, जान दो, थोड़ा बाहर तक आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को इधर ड्रॉ करना है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे राउंडर, और फिर से आप डी ले लीजिए। इस पे रख के 90 बनाना है, इधर आएगा, ठीक? तो वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ले लिया न, इस एंगल पे ए पे 90 डिग्री बनाना है, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। ए से 90 डिग्री बनाना है, ठीक? ऐसे बी से भी बनाना है, जहां एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी। तो यहां से लाइन लेना है, आप लोग क्या करना है, डायरेक्टली स्केल से लाइन ड्रॉ कर देना है। तो पॉइंट बी से, ठीक, ये लाइन हो गया अपना 90। तो इस पॉइंट को क्या दे देंगे? पॉइंट पी। तो यहां क्या हो जाएगा? पॉइंट पी, जहां पे इंटरसेक्ट किया है उसको दे देंगे पॉइंट पी, ठीक? ऐसे बनाना है। ये कितना होगा? इधर 90 अब ड्रॉ कर सकते, नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, 90 ही रहेगा वो। ये हो गया एंग, कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70। ये हो गया आपका फाइनल डायग्राम, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपने हर एक दोस्तों को बता दो कि सूरज सर 100 डेज का चैलेंज लिए हैं। 100 डेज का क्या लिए? चैलेंज लिए हैं। डे 4 आज ओवर हो गया है। डे 4 का ये 3rd पार्ट था। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, आप लोग के लिए लास्ट 10-11 बोर्ड का जो पेपर हुआ है उसमें से हम आपको पहला चैलेंज क्या दे रहे हैं कि हर एक चैप्टर का 4 मार्क्स से क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमने टेक्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके लिए सर्कल का वीडियो आने वाला है। सर्कल का अभी तक लास्ट के 10 बोर्ड पेपर में जितने भी 4 मार्क्स क्वेश्चन आए वो करने वाले हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।